राइन फॉल्स यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल। और ये जो पीक है ये अराउंड 3463 मीटर है सी लेवल से। तो ऑफ कोर्स बहुत हाइट पे है और बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसे ही मैंने स्विट्ज़रलैंड के कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। अगर आप उनको देखने में इंटरेस्टेड हो स्विट्ज़रलैंड कैसा है तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैंने बहुत सारे ग्लिम्स अपने शेयर करें आपके साथ। हेलो गाइस, दिस इज़ इति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, एकदम हेल्दी होंगे। स्पेशल है क्योंकि या आज मैं आपको अपना स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप दिखा रही हूँ। ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड कोई भी यूरोप आता है अगर घूमने तो उसके लिए स्विट्ज़रलैंड इज़ लाइक कि अपने ने बचपन से सुना होता है एक स्विट्ज़रलैंड और एक पेरिस, तो उसका बहुत क्रेज़ रहता है। तो अभी रिसेंटली नॉट रिसेंटली कुछ अराउंड 4-5 मंथ्स बैक मेरे पेरेंट्स आए थे तो हम उन लोगों के साथ स्विट्ज़रलैंड गए थे। ओह मेरा ये म्यूट कर रही है आज, इसकी तबीयत थोड़ा सा डाउन है। एक्चुअली यहाँ वेदर बहुत गंदा चल रहा है तो एक जन ठीक हो रहा है एक जन ख़राब हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। बट मैंने अपने लेंस के थ्रू जो मैं कैप्चर कर पाई जितना मेरे पास डेटा है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उस समय तक व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मेरे कुछ भी ऐसे माइंड में नहीं था कि मुझे ऐसा बहुत अच्छा से शूट करना है या क्या है। बट हाँ कुछ है, जैसे एक राइन फॉल्स है जो यूरोप की का वाटरफॉल है, जो सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है। हम लोग यूंगफ्राउ हॉक गए थे, उन सब के कुछ कुछ ग्लिम्सेस हैं। अगर आई होप आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए उसको। एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हम लोग घर से निकले हैं अभी राइन फॉल्स के लिए। कुछ अराउंड 3 to 3.5 आवर्स का रास्ता है मेरे घर से, जहाँ मैं रहती हूँ स्टुटगार्ट के अराउंड, वहाँ से राइन फॉल्स का। तो हम लोग ड्राइव कर कर ही जा रहे हैं। एंड ये हम लोग राइन फॉल्स पहुँच गए। ऑल्दो हम लोग पहले भी गए हुए हैं राइन फॉल्स एंड पापा मम्मी के साथ ही गए थे हम लास्ट टाइम भी राइन फॉल्स। इस बार फिर से हमारा पापा मम्मी के साथ ही दोबारा जाना हुआ राइन फॉल्स भी इस बार। बट लास्ट टाइम हम लोगों ने बोट नहीं लिया था क्योंकि बहुत ठंडा था और मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत छोटी थी। तो इस बार हम लोगों ने बोट राइड ली है, तो हम बोट में बैठे, वो ऐसी एक राउंड लगवाती है। एंड ये जो आप राइन फॉल्स देख रहे हो ये बिगेस्ट वाटरफॉल है यूरोप का। तो इसके काफ़ी पास तक लेकर जाती है। बहुत कुछ होती है वहाँ पर जो आप आगे वहाँ पे खड़े भी हो सकते हो, उतर सकते हो। बट ऑफ कोर्स हमने वो नहीं ली थी क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे। लेकिन ये वाली बोट भी हमें काफ़ी आगे तक अंदर तक लेकर गई थी। एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर पहुँचकर, वहाँ पर अंदर जाकर। थोड़ा थोड़ा ऑफ कोर्स डर भी लग रहा था, लेकिन इतना प्यारा इतना सुंदर व्यू था ना कि मतलब आप भूल ही नहीं सकते इस व्यू को। बहुत सुंदर व्यू था, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मम्मी ने, पापा ने, सब ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। ये पहुंच गए हम लोग हमारे होटल में। एक्चुअली एयरबीएनबी बुक करते हैं हम लोग बच्चों के साथ, थोड़ा इजी भी रहता है। तो हम लोगों ने लेक ब्रिंस करके स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है वहाँ पर अपना ये एयरबीएनबी बुक किया था। तो बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट था। वो एंट्रेंस था हमारा, उसके बाद ये हमारी किचन थी। सब बहुत अच्छी बहुत बड़ी किचन मिली हुई थी। आपको कुछ भी बनाना है, हमें बच्चे के लिए बनाना है, अपने लिए करना है। एक ही हमारा बेडरूम था, ग्राउंड ये मतलब फर्स्ट फ्लोर था तो इस पे एक ये वाला बेडरूम था जो मास्टर बेडरूम था यहाँ का। और एक और बेडरूम था इसी फ्लोर पे जिसमें उन लोगों ने बंक बेड्स डाले हुए थे। मतलब ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी कि अच्छा खासा अगर हमारे अलावा भी और लोग होते तो बहुत अच्छे से बहुत ईजिली अकोमोडेट हो सकते थे। ये 1-2 रूम्स तो हमारे यूज़ ही नहीं हुए। यहाँ का सिटिंग एरिया था, डाइनिंग एरिया था एंड ये यहाँ की बैल्कनी थी जो यहाँ का बेस्ट पार्ट था। इतनी बड़ी बैल्कनी थी इस घर की और इतना प्यारा व्यू था। अभी आप देखोगे मैंने पूरा व्यू कैप्चर किया है बैल्कनी से, बहुत सुंदर व्यू था। और ये पूरा सिटिंग एरिया डाइनिंग एरिया था यहाँ पर। एंड फिर ऊपर एक फ्लोर ऊपर और था, सेकंड फ्लोर, जहाँ पे ये फूसबॉल टेबल लगी हुई थी। यहाँ पे भी पूरा एक सेट आउट था, टीवी लगा हुआ था यहाँ पर। एंड एक रूम बेडरूम यहाँ पर भी था। यहाँ पे भी बालकनी थी जो आई थिंक बालकनी वाली तो खुली ही नहीं थी हमारी। इस इन अ वे ये घर ही अपने आप में बहुत अच्छा था इसको एंजॉय करने के लिए। एंड स्विट्ज़रलैंड वैसे भी बहुत अच्छा है। एक रूम ये था बेडरूम
एंड यहाँ पे भी 3 बेड्स लगे हुए थे। तो ये बालकनी का व्यू है, जो हमारी बालकनी से था व्यू, जो सुबह शाम हम लोग सिर्फ देखते थे और ऐसा लगता था कि बस यहीं रहना है। स्विट्ज़रलैंड एक्चुअली जो उसका स्विट्ज़रलैंड का एक हाइप है ना, वो वर्थ इट है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हम लोग अपना फ्रेशन अप होकर रेडी होकर शायद अगले दिन हम लोग निकल गए थे। हम लोगों को जाना था जो टॉप पीक है यहाँ की, युंगफ्राउ हॉक। इंटरलाकन से ऊपर जाती है, ग्रिंडलवाल्ड से होते हुए ये पीक जाती है। तो हम लोगों ने जाते हुए तो गोंडोला राइड ली थी एंड आते हुए हम लोग ट्रेन से वापस आए थे, क्योंकि मेरी मम्मी एक्चुअली थोड़ा सा इसमें डर रही थी क्योंकि बहुत हाइट पे है ऑफ कोर्स। तो बट इसका ट्रेन का व्यू भी कुछ जगह तो ये टनल में ही चलती है तो व्यू कुछ नहीं दिखता, बट जहाँ जहाँ इसका व्यू दिखता है ट्रेन से भी तो वो बहुत बहुत मेस्मराइजिंग व्यू होता है। तो हम लोग लेकिन जाते हुए पूरा हमने गोंडोला राइड ही लिया था, वो पूरा ऊपर टॉप तक। एक पॉइंट पे जाके आई डोंट रिमेंबर द नेम, वहाँ से सिर्फ ट्रेन ही चलती है, वहाँ से और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ से ऊपर ट्रेन ही जाती है। एंड इट्स स्ट्रेंज कि इतनी ऊपर तक इतना अच्छा इंजीनियरिंग हो रखी है, इतनी अच्छी से सब कुछ मेंटेन्ड है। आप व्यू देख सकते हैं, मतलब स्विट्ज़रलैंड इज़ लाइक आप कहीं भी निगाह घुमाओ आपको सीनिक ब्यूटी ही मिलेगी। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी जगह दिखी कि ये सुंदर नहीं है या ये ज़्यादा सुंदर है। हम लोग ग्रिंडलवाल्ड गए, हम लोग इंटरलाकन गए, हम लोग लाउटरब्रूनन गए, मतलब एवरी प्लेस इज़ ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ। बहुत सुंदर है स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी। ये हम लोग अपने गोंडोला में बैठे हुए हैं इस टाइम, और हम गोंडोला से वही देखो आप, मेरे पापा भी कैप्चर कर रहे हैं। हम लोग गोंडोला राइड ले रहे हैं इस टाइम और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ आपको दिखेगा, देखो ट्रेन दिख रही है, हम लोग ऊपर गोंडोला से जा रहे हैं और ट्रेन वापस आ रही है। इतनी ब्यूटीफुल वो व्यू था ना, इतना सुंदर लग रहा है। और अगर ये स्नो में होता है तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। बट जब हम लोग गए थे तब उस टाइम समर्स थे, बट स्विट्ज़रलैंड में दोनों ही व्यूज़ अपना, मतलब समर्स के अलग व्यू होते हैं, विंटर्स के अलग व्यू होते हैं, दोनों ही बहुत सुंदर होते हैं। ये हम लोग अब ऊपर पहुँच गए हैं, युंगफ्राउ हॉक में हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। और एक दो फोटोज़ हमारे यहाँ पर, एक आइस केव है अंदर, उस आइस केव में हम लोग अंदर गए थे। और ऊपर बहुत ठंडा होता है टेम्परेचर, लेकिन अब ऊपर गए हैं तो ऑफ कोर्स उसके अंदर जाएंगे ही। ये मम्मी पापा हैं जो खूब अच्छे से, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया था। और हम लोगों ने भी, ये बाहर का व्यू है, बाहर एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर आप बाहर जा सकते हो, स्नो से थोड़ा खेल सकते हो, अपने फ़ोटोज़ ले सकते हो। एंड बहुत ऑफ कोर्स बहुत भीड़ भी होती है, पर बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। और अगर यहाँ पर आपको स्नोफॉल मिल जाए बाय लक तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, बट हमें नहीं मिला था। लेकिन जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे और भी सुंदर लगता है। ये आप देख सकते हो चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है आपको, और कुछ भी नहीं दिखता। बहुत अब हम लोग वापस आ रहे हैं, वापस हम लोग ट्रेन से आ रहे हैं। कुछ अराउंड 2-2.5 घंटे हम लोगों ने ऊपर स्पेंड किए। थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है क्योंकि सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ दिखती है, बहुत ठंडा रहता है एंड थोड़ा ऑक्सीजन भी प्रॉब्लम करती है। लेकिन ऊपर कैफ़े, एक रेस्टोरेंट भी है, एक लिंड की चॉकलेट फैक्ट्री है वहाँ पर, उसका मैं शूट नहीं कर पाई थी। एंड ये वापस हम लोग आ रहे हैं ट्रेन से, आप लोग देख ही सकते हैं क्या तो व्यू है। मतलब इस व्यू को ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये व्यू ना पसंद आए। तो जो आप मूवीज़ में देखते हैं या हमने कभी भी स्विट्ज़रलैंड के व्यूज़ फ़ोटोज़ में, पिक्चर्स में, कहीं भी वीडियोज़ में देखे हैं, वो सेम स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी बिल्कुल वैसी ही है। अब हम लोग नीचे आ गए। ग्रिंडलवाल्ड करके एक जगह है जहाँ पे ये ट्रेन आती है। अब हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रिंडलवाल्ड एक्सप्लोर किया, एक पार्क दिख गया था तो बच्चों को थोड़ा पार्क में लेके गए। तो बच्चों को इज़ लाइक कि हमें भी अपना हिसाब से घूमना है, आप अपना अपना घूमे जा रहे हो। तो एक ये पार्क था, इसके ऊपर भी एक कुछ गोंडोला राइड जा रही थी, वहाँ पे विपिन और पापा गए थे बस। हम लोग, मैं, मम्मी और बच्चे, हम लोग इसी पार्क में रुक गए थे। बच्चों ने यहाँ पे खूब देर एंजॉय किया, खूब अच्छे से स्विंग्स किए, खूब ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग एंड ऑल करके। उसके बाद हम लोग वापस अपने एयरबीएनबी पहुँचे थे।
ये छोटी सी क्लिप मैंने बस इसमें इसलिए डाली कि आप लोग भी देखना राध्या कैसे इंजॉय करती है। इतने प्यार से, इतने अडॉरेबली अपने बेबी के साथ खेल रही है, एक छोटे से टेडी के साथ, और उसको अब सुलाएगी और हम लोगों को बोल रही है कि आप लोग प्लीज़ क्वाइट रहना क्योंकि मेरा बेबी सो रहा है। इतना प्यारा लगा मुझे उसको देखकर। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।